हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो DOE दिल्ली की तरफ से हमें हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है। उसके कुछ जो है गद्यांश के प्रश्न हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। अब आगे के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पद्यांश पे बेस्ड, ठीक है। दो पद्यांश दिए गए, उनमें से कोई भी एक करना है, तो हम लेकिन दोनों को समझ लेते हैं। तो निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये पद्यांश पढ़ने हैं हमें और इनसे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पी, उनके सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर हमें लिखने हैं। तो क्या पद्यांश है हमारे पास? आज की यह सुबह है बहुत प्रीतिकर। तो आज की सुबह कैसी है? प्रीतिकर। कह रही उठ नया काम कर नाम कर। और ये सुबह क्या कह रही है कि उठो और नया काम करो और नाम करो। जो अधूरी रही वह सुबह कल गई। जो काम हमारा अधूरा रह गया वो सुबह जो है कल जा चुकी है। मान ले अब यही कुछ कमी रह गई। तो वो कमी जो रह गई थी वो हमें आज पूरी करनी है। ले नई ताजगी यह सुबह आ गई। तो आज की सुबह और नई ताजगी लेकर आ गई है। कह रही मीत उठ बात कर कुछ नहीं। और ये सुबह क्या कह रही है कि उठ खड़ा हो और तू बात कर, कुछ काम कर नया। ओ सृजन दूत तू, शक्ति संभूत तू। हमें ये किससे संबोधित कर रही है सुबह? हमें सृजन दूत और शक्ति संभूत के नाम से। क्यों खड़ा रहा मैं अश्व यों थाम कर। कि क्यों तू अपना अश्व थाम कर, यानी कि राह में रुक कर क्यों खड़ा हो गया है तू। तू प्रगतिशील रह, चलता चल, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड हम प्रश्न देखते हैं। पहला है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। हमें सबसे सही विकल्प बताना है जो केंद्रीय भाव दर्शाता है इस कविता का। तो क्या कथन दिया गया? पहला क्या है? सतत कर्मशील रहने की प्रेरणा। तो ये कविता हमें हमेशा कर्मशील रहने की प्रेरणा बिल्कुल देती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? रात में आराम करने की सलाह। तो ये हमें आराम करने की सलाह नहीं देती है, ये हमें सतत कर्मशील रहने की सलाह देती है। तीसरा है, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने का आह्वान। ये बिल्कुल हमें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान देती है, तो ये थर्ड वाला करेक्ट है। अवरोध होने पर रुक जाने की सलाह। ये हमें बिल्कुल, अगर रुकावट आती है तो हमें रुकने के लिए बिल्कुल नहीं कहती ये कविता, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट और थर्ड वाला है वो सही हो जाएगा, यानी कि ख ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड है, आज की सुबह कैसी है। तो कैसी है आज की सुबह? हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है, वो है प्रीतिकर, ठीक है। थर्ड क्या है? आज की सुबह क्या कह रही है। तो क्या कह रही है आज की सुबह? काम और नाम कर, ठीक है। तो इसलिए ग ऑप्शन करेक्ट होगा। नई ताजगी लेकर कौन आई है। तो कौन आई है नई ताजगी लेकर? सुबह, तो क ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्या दिया गया है हमें? कवि के अनुसार हम सतत, क्या होना चाहिए हमें? कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है हमें। कथन क्या दिया गया है कि कवि के अनुसार हम सतत कर्मशील न बने। क्या ऐसा बोला है कवि ने? नहीं, ये गलत है। क्या हम सृजनकर्ता बने? तो ये बिल्कुल सही बोला है, तो सेकंड वाला सही है। क्या आशावादी बने? बिल्कुल, तो ये थर्ड भी करेक्ट है। क्या संघर्षशील बने? ये भी बिल्कुल ठीक है, फोर्थ भी। तो इसलिए कथन 2 और 3 और 4 सही है, इसलिए ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका अथवा वाला पार्ट का पद्यांश जो है वो पढ़ लेते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या बोला गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले यात्री अपने रास्ते की पहचान कर ले, मतलब योजना बनाकर हमें यात्रा करनी चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। तो ये जो हमें राह ढूंढनी, चलने से पहले जो हमें पहचान करनी होती है रास्ते की, इसकी के बारे में कोई कहानी पुस्तकों में नहीं छपी हुई है। इसका मतलब हमें खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी योजनाएं खुद से बनानी चाहिए। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। ना हमारे रास्ते का हमें कोई और औरों की जुबानी भी, हम जो है अपना रास्ता खुद हमें ढूंढना चाहिए। औरों की जुबानी हम नहीं ढूंढ सकते अपना रास्ता। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। क्योंकि इस रास्ते से बहुत राही जाते हैं, लेकिन उनका क्या पता। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन रास्ते में लोग पैरों की निशानी जो है वो छोड़कर जाते हैं।
यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। और ये जो पैरों की निशानी है ये बिल्कुल चुप है, लेकिन चुप रहकर भी ये बहुत कुछ जवाब देती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। तो हमें इन्हीं पैरों की निशानी से ही इसका अर्थ समझना चाहिए और इस राह का अनुमान करना चाहिए। यानी कि हमें अपनी समझदारी से जो है काम लेना चाहिए। हमें इन्हीं निशानियों से ही जो है हमारे लिए काफ़ी होनी चाहिए अपने पथ को चुनने के लिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यात्रा से पूर्व हमें अपने रास्ते की पहचान जरूर होनी चाहिए। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गहवर मिलेंगे। हमें क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ पर नदियाँ मिलेंगी। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। ना ही हमें ये पता कि किस जगह पर बाग बन सुंदर बाग बन मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। हमें यह भी नहीं पता कि हमारी यात्रा कहाँ जाकर खत्म होगी। हाँ, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। ना हमें ये इस चीज़ की निश्चितता है कि कब फूल और कब कांटे आपस में मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। हमें ये जो पथ, हम जो अपनी रास्ता है, अपने जीवन का रास्ता है, इस पे जब चलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन हमसे छूट जाएंगे और कौन हमसे मिल जाएंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। लेकिन हमारे इस जीवन के पथ पे चाहे कुछ भी आ पड़े, हमारे ऊपर कैसी भी परिस्थिति आ पड़े, हमें कभी रुकना नहीं है। ऐसा हम जो है एक एक तरीके से हम अपने खुद से हम वादा कर सकते हैं इस चीज़ का। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इस जीवन पथ पे अगर हमें चलना है तो उससे पहले हमें रास्ता जो है, ये रास्ता क्या होता है कि हमें अपने कर्म जो है वो अच्छे रखने चाहिए। हमें अपना रास्ता जो है वही मंजिल तक पहुंचाएगा जो हमारे जीवन की मंजिल होती है। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले पंक्ति से कवि का आशय है। दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प हमें चुनना है। तो ये पंक्ति दी गई है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इससे कवि का क्या आशय है और हमें सबसे सही विकल्प बताने हैं। पहला है, कहीं जाने से पहले रास्ते की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, कि हम कहीं पे भी अगर रास्ता हम जा रहे हैं तो उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए उस रास्ते की। दूसरा, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही, कि हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो पहले उसकी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड तो है सही हमारे पास। थर्ड है क्या, कहीं जाने से पहले रास्ते की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। हमें कहीं जाने से पहले हमेशा रास्ते की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। और फोर्थ है, जीवन में योजना की आवश्यकता नहीं होती। ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा जीवन आधारहीन हो जाएगा अगर हमारे जीवन में कोई योजना ही नहीं है तो इसलिए कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन क करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, पूर्व चलने के बटोही का आशय है। क्या आशय है पूर्व चलने के बटोही, यानी कि यात्रा के पहले यात्री, की यात्रा शुरू करने से पहले यात्री। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है, पूर्व मतलब पहले और बटोही मतलब यात्री। तो यात्रा के पहले जो यात्री होता है उसके बारे में बताया गया पूर्व चलने के बटोही। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है कि कुछ भी आ पड़ेगा, यानी कि कठिनाई में नहीं रुकने का संकल्प, कि चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति होगी कभी भी रुकना नहीं है, ये हमें संकल्प लेना है। तो ग ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, काव्यांश के अनुसार कुछ लोग यहाँ क्या छोड़कर गए हैं। तो क्या छोड़ा है उन्होंने, अपने पैरों की निशानी यानी कि पद चिन्ह। तो इस रास्ते पर, इस जीवन पथ पर क्या मिलता है हमें, लोगों के पैरों की निशानी मिलती है। और उसी से ही हमारे लिए, अगर हम समझदार हैं तो हमारे लिए वही इशारा काफ़ी होता है अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कथन ए और कथन आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या दिया गया, कथन ए, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। और कारण आर क्या दिया गया, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो ये पहला जो है ये हमें दिया गया है किसके बारे में, खोल इसका अर्थ पंथी, वो जो पद चिन्ह है हमारे रास्ते पे हमें उनका अर्थ खोलना है। और इसका आर कारण क्या दिया गया है
कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, इसलिए जो वो पद चिन्ह हमें मिलते हैं रास्ते में, हम उससे भी अपना रास्ता जो है वो बना सकते हैं, या उस रास्ते से उन पद चिन्हों से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ए भी सही है और आर भी सही है, और ये जो आर है ये इस ए का सही कारण है। तो इसलिए ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए के संदर्भ में सही है, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस जो है पद्यांश के हमें सॉल्व करने चाहिए। बहुत ध्यान से पद्यांश पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर उनके सही उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपको ये पद्यांश समझ में आए हैं और ये वीडियो आपको समझ में आई है और वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।